Welcome to my channel. वेलकम टू आद्या साइंटिफिक सोसाइटी। लास्ट सेशन में हम लोग लेसन 2 के एसिड, बेस और सॉल्ट से हम लोग एसिड्स के बारे में अध्ययन किए थे। आज के सेशन में पार्ट 2 के रूप में हम लोग बेस या क्षार का अध्ययन करेंगे। डिफिनेशन से पहले आइए हम लोग देखते हैं कि हम लोग अपने दैनिक जीवन में कौन कौन सा क्षार है जिसे हम लोग उपयोग करते हैं। कपड़े धोने का सोडा या वॉशिंग पाउडर, सोडियम कार्बोनेट। बहुत सारे बेसिस का उपयोग डिश वॉश के रूप में किया जाता है। कुछ बेसिस या क्षार का उपयोग हैंड वॉश बनाने में होता है। उसमें हैंड वॉश के साथ सॉफ्टनर मिला जाता है ताकि आपका हाथ का सॉफ्टनेस बनी रहे। बहुत सारे बेसिस या क्षार का उपयोग केमिकल लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट या सिंथेसिस के लिए किया जाता है। इसके अलावा क्षार का उपयोग विभिन्न केमिकल इंडस्ट्रीज, सोप इंडस्ट्रीज या अन्य इंडस्ट्री में बहुतायत रूप से होता है। अभी तक हम लोग देखें कि बेस हमारे दैनिक जीवन में बहुतायत मात्रा में उपयोग किया जाता है। आइए देखते हैं बेस का डिफिनेशंस क्या है। सबसे पहले अंग्रेजी का परिभाषा देख लेते हैं। A substance is called base if its aqueous solution tastes bitter। यदि उनका एक्वा सॉल्यूशन का कड़वा टेस्ट रहे तो बेस कहलाता है। टर्न रेड लिटमस ब्लू, जो लाल लिटमस पत्र को ब्लू कलर में कन्वर्ट कर दे। एंड बेस यील्ड हाइड्रोक्सिन आयन, और जो हाइड्रोक्सिन आयन जिससे प्राप्त किया जा सके उसे बेस कहते हैं। हिंदी में पढ़ सकते हैं, किसी पदार्थ को क्षार तब कहा जाता है जब इसके जलीय घोल कड़वा होता है, जो लाल लिटमस को नीला कर देता है और क्षारों से हाइड्रोक्सिल आयन निकलते हैं। तो इसको डिफाइन करने के लिए आप 3 ही वर्ड याद कर लो बेस को डिफाइन करने के लिए। पहला है इसका जो टेस्ट होता है बीटर होता है, ओके। सेकंड होता है ये रेड लिटमस पेपर को ब्लू कलर कन्वर्ट कर देता है। तो इसको याद रखने के लिए BRB यूज कर लीजिए शब्द BRB। यहाँ पे बी मीन्स बेस होता है, रेड ब्लू। तो इसको जो बेस होता है रेड कलर का लिटमस पेपर को ब्लू कलर में कन्वर्ट कर देता है, BRB। और इससे हाइड्रोक्सिल आयन बनता है। जो भी बेस होता है ये हाइड्रोक्सिल आयन लिबरेट या छोड़ सकते हैं या दे सकते हैं या निकाल सकते हैं। आइए एग्जांपल देखते हैं। पहला एग्जांपल देखिए, यहाँ पे है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये एक्वस सॉल्यूशन है, जलीय सॉल्यूशन। ये जब आयनित होंगे तो Na प्लस बनाएंगे, OH माइनस बनाएंगे। देखिए Na प्लस और OH माइनस, मतलब ये हाइड्रोक्सिल आयन दे सकते हैं, इसलिए ये बेस है। दूसरा एग्जांपल देखिए, CaOH2, इसको बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसमें कैल्शियम में 2 पॉजिटिव चार्ज होते हैं, इसमें भी हाइड्रोक्सिल आयन होते हैं 2। देखिए हाइड्रोक्सिल आयन 2, तो ये भी हाइड्रोक्सिल आयन आसानी से दे सकते हैं, इसलिए ये भी बेस कहलाते हैं। तो हम लोग डिफाइन कर सकते हैं वे पदार्थ जिसका स्वाद कड़वा होता है और जो ब्लू लिटमस पेपर को रेड लिटमस पेपर को ब्लू कलर कन्वर्ट कर देता है और जो इजिली हाइड्रोक्सिल आयन डोनेट कर सकते हैं, आपका बेस कहलाता है। आइए बेस या क्षार के कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं। इसके पहले हम लोग डिफिनेशन में कुछ प्रॉपर्टीज देख लिए, उनमें से कुछ रिपीट होगा, तो आइए देखते हैं। तो पहला प्रॉपर्टीज होता है बेस का, बेस आर बीटर इन टेस्ट। बेस जो होता है खाने में कड़वा होता है, टेस्ट में कड़वा होता है। टर्न रेड लिटमस टू ब्लू, तो हम लोग BRB शब्द यहाँ पे याद रखने के लिए आपको बोला था डिफिनेशन में। ये क्या करते हैं, जो रेड लिटमस को ब्लू कलर में कन्वर्ट कर देते हैं। ये है, देखिए यहाँ पे डायग्राम में दिया गया है। ये आपका रेड कलर का लिटमस है, उसको ये देखिए ब्लू कलर में कन्वर्ट कर दिया है। इल्ड हाइड्रोक्सिल आयन, तो बेस जो होता है आसानी से हाइड्रोक्सिल आयन दे देते हैं। हाइड्रोक्सिल आयन को यहाँ पे बोला गया है, देखिए ये OH आयन बोला जाता है, OH माइनस आयन। तो बेस के पास रहते हैं इसलिए इजिली डोनेट कर देते हैं। Solution of base are soapy in touch. If you rub a drop or 2 drop dilute solution of sodium hydroxide या potassium hydroxide between your finger will be slippery। तो आप जब भी साबुन से हाथ धोते होंगे, आप देखे होंगे साबुन के सॉल्यूशन में आपका हाथ जो होता है स्लिपरी हो जाता है। तो बेस जो सॉल्यूशन होता है ये स्लिपरी होता है। बेस may या may not be soluble in water। तो बेस होता है जो आपका
वाटर में सॉल्युबल भी हो सकता है और सॉल्युबल नहीं भी हो सकता है। और ये भी बोला गया है बेस दैट कैन डिसॉल्व इन वाटर इज कॉल्ड एल्कोली। मतलब अल्काली का डिफिनेशन आप यहां से ले सकते हो। एल्कोली क्या है? एल्काली वे बेस है जो वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं, इसलिए इनको एल्कोली भी कहते हैं। सम एग्जांपल ऑफ सॉल्युबल बेस आर सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसके अलावा बेस जो हाइड्रोक्सिल आयन इजिली लिबरेट या डोनेट कर सकते हैं, इसलिए बेस जो होता है इलेक्ट्रिक का सुचालक होते हैं या इलेक्ट्रिक के कंडक्टर्स होते हैं। इसके सॉल्यूशन से इलेक्ट्रिक फ्लो हो सकता है। क्लासिफिकेशन ऑफ बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ, मतलब होता है क्षार के शक्ति के आधार पर उनका वर्गीकरण। तो क्षार के शक्ति के आधार पर उनको स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस में क्लासिफाई किया गया है। स्ट्रॉन्ग बेस जिसको बोलते हैं शक्तिशाली क्षार, वे क्षार होते हैं जो वाटर में कंप्लीटली आयोनाइज्ड होते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए एग्जांपल में सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड देखिए फार्मूला है NaOH। ये है आपका मॉलिक्यूलर फॉर्म, आणविक जो बोलते हैं रूप है। इसको जब आयनाइज करते हैं तो ये Na प्लस और OH माइनस में कन्वर्ट हो जाता है। जब ये कन्वर्जन 100% हो, मतलब होता है कंप्लीट आयनित हो जाए, कंप्लीट इसमें आयनाइज्ड हो जाए, तो इस टाइप के जो बेसेस होते हैं स्ट्रॉन्ग बेस या शक्तिशाली क्षार कहलाते हैं। वीक बेस, these आर द बेसेस विच आर पार्शली आयोनाइज्ड। तो वे बेस होते हैं जो पार्शली आयोनाइज्ड होते हैं, वे आपका वीक बेस या कमजोर क्षार कहलाते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए अमोनिया है, अमोनिया को वाटर में जब डिजोल्व कर दिया जाए तो वाटर से एक हाइड्रोजन लेके NH4 बना देते हैं अमोनियम, और यहाँ पे हाइड्रोक्सिल आयन लिबरेट करते हैं, पर यह आयोनाइजेशन 100% इनकम्प्लीट होता है। इनकम्प्लीट होता है, 100% कंप्लीट नहीं होता, या पार्सली पार्सली होता है, अपूर्ण रूप से आयनाइज्ड होते हैं। तो वे क्षार जो अपूर्ण रूप से आयनाइज्ड होते हैं वीक क्षार या कमजोर क्षार कहलाते हैं। आगे हम लोग बेस के कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी करेंगे। तो पहला है बेसिस रिएक्शन विथ मेटल्स, मतलब क्षार के धातु के साथ क्रिया। अभी देखिए हम लोग एक क्षार ले लेते हैं, सपोज मैं ले लेता हूं NaOH। इसका क्रिया कोई भी एक मेटल के साथ करा देता हूं, सपोज मैं जिंक के साथ रिएक्शंस करा देता हूं। हम लोग इसके बाद पहले वाले चैप्टर में देखे थे जब एसिड का आपका मेटल के साथ क्रिया होता है तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट होता है। यहाँ भी हाइड्रोजन गैस ही निकलेगा, तो यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन कभी भी अकेले नहीं निकलेगा, ये H2 के रूप में निकलेगा। तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन, तो यहाँ पे दो लगा देते हैं और बनता है, देखिए यहाँ पे Na2, दो Na बचा है, और यहाँ पे जेड जिंक बना है, Zn और O, इसको बोलते हैं सोडियम जिंकेट। जिंकेट तो इस टाइप के जो रिएक्शंस होते हैं हर मेटल के साथ नहीं हो सकता, ये कुछ रेयर्स मेटल होते हैं जो इस टाइप के रिएक्शंस देते हैं। तो और जनरली इस टाइप के रिएक्शन से हाइड्रोजन गैस लिबरेट होता है। अगला रिएक्शन है एसिड और बेस का रिएक्शन, मतलब अम्ल और क्षार का अभिक्रिया, जिसको बोलता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन या उदासीनीकरण अभिक्रिया। देखते हैं, a neutralization reaction can be defined as a chemical reaction in which an acid and base quantitatively react together to form salt and water as a product। हिंदी में पढ़ लेते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें एक एसिड और एक बेस मात्रात्मक के आधार पर मिलकर एक सॉल्ट या नमक और पानी को उत्पाद के रूप में बनाते हैं। सीधी सी बात याद रखने के लिए आप याद रखिए, इसमें एक एसिड रहता है और एक बेस, दोनों मिलकर अलग अलग मात्रा या मात्रात्मक आधार पर मिलकर आपका सॉल्ट बनाते हैं, और वाटर का एक मॉलिक्यूल निकलता है, वाटर का मॉलिक्यूल निकलता है। तो इस टाइप की अभिक्रिया को बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया, मतलब एसिड और बेस एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं। देखिए रिएक्शंस में क्या होता है, इसको आप याद रखिए, इसको इसी से डिफाइन कर सकते हैं। तो देखिए एक एसिड ले लेते हैं, आपको हम लोग ले लेते हैं HCl, और एक बेस ले लेते हैं NaOH। ये जलीय माध्यम में लेंगे एक्वस सॉल्यूशन में, तो ये देखिए NaCl है
आपका NaCl ये रिएक्शंस कर देगा, तो यहाँ पे NaCl बनाएगा, जिसको बोलते हैं सोडियम क्लोराइड या साधारण नमक। ये एक प्रकार का सॉल्ट है। और सेकंड देखिए, यहाँ पे एक हाइड्रोजन बचा है, यहाँ पे एक हाइड्रोक्सिल आयन बना, तो H प्लस OH माइनस है, यहाँ पे H2O बना देगा, वाटर का एक अणु। तो यहाँ पे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं वह अभिक्रिया है जिसमें एसिड और बेस आपस में मिलकर नया प्रोडक्ट के रूप में सॉल्ट और वाटर बनाते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। द रिएक्शन in which acid and base react together and form salt in water is called उदासीनीकरण रिएक्शन या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जैसे व्यक्ति जब सुख और दुख दोनों का अनुभव नहीं करता तो लोग बोलते हैं ये उदासीन हो गया है। उसी प्रकार उदासीनीकरण अभिक्रिया में एसिड और बेस एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करते हैं और सॉल्ट बनाते हैं। तो याद रखने के लिए आप यहाँ पे याद रख लीजिए उदासीनीकरण, एसिड बेस सॉल्ट एंड वाटर। What do all acid and all bases have in common? मतलब एसिड और बेस में क्या कॉमन है, आइए देखते हैं। When acid and base are dissolved in water, acid gives hydrogen ion whereas base gives hydroxyl ion. When both acid and base are electrolytes which conduct electricity. मतलब बोला गया है जैसे एसिड हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, जलीय माध्यम में हाइड्रोजन आयन देते हैं, बेस जलीय माध्यम में हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं एसिड लिक्विड मीडियम में क्या देते हैं, हाइड्रोजन आयन, और बेस होता है आपका हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं। ये दोनों हाइड्रोक्सिल आयन माइनस चार्ज होते हैं और हाइड्रोजन आयन प्लस चार्ज होते हैं। ये दोनों आयन जलीय माध्यम में प्रेजेंट रहते हैं, तो वो जल जिसमें हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोक्सिल आयन या दोनों ऐसे प्रेजेंट रहे, तो ये प्रकार का जो जल होता है एक इलेक्ट्रोलाइट के रूप में काम करता है, मतलब उसमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। देखिए एग्जांपल में देखिए, यहाँ पे डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, HCl यहाँ पे दिया है, और यहाँ पे 6 वाट का बैटरी दिया गया है जिससे यहाँ पे धारा प्रवाह होता है, और यहाँ पे दोनों वायर का डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है, ये कांटेक्ट वायर किससे के है, आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड से है। अभी यहाँ पे कुछ समय बाद देखोगे तो यहाँ पे एक बल्ब लगा दिया गया और बल्ब जलने लगती है। क्यों जलती है, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड में H प्लस और Cl माइनस होता है, मतलब आयंस प्रेजेंट रहते हैं जो करंट को आपका फ्लो में मदद करती है, करंट को एक माध्यम से दूसरे माध्यम में ले जाने में मदद करती है। इसलिए ये जो एसिड या बेस का जो सॉल्यूशन होता है इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर देती है, विद्युत के सुचालक होते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंसेस बिटवीन एसिड एंड बेस, जिसमें हम लोग ब्रीफ में एसिड और बेस के डिफरेंस को पढ़ेंगे। यदि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल ताकि आने वाले सेशन का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। जय हिंद, जय भारत।